कल काफ़ी साधकों के सवाल हैं जो कहते हैं कि अप्रत्यक्ष सिद्धि से हम कार्य कैसे लें, कैसे काम करवा सकते हैं अप्रत्यक्ष सिद्धि से। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अप्रत्यक्ष सिद्धि से काम कैसे लेते हैं, जो आपने साधना की है जिसमें आपको सफलता नहीं मिली है। कई बार ऐसा होता है कि साधक साधना करते हैं तो साधना सिद्ध नहीं होती है, या साधना करते हैं तो पहले दिन अनुभव होते हैं, 3-4 दिन लगातार होते हैं, फिर इसके बाद में नहीं होते हैं। फिर कई सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको लास्ट दिन अनुभव होता है शक्ति का। जब लास्ट दिन होता है साधना का तब वो शक्ति आती है, पर प्रत्यक्षीकरण नहीं होती है, किसी कारणवश नहीं हो पाती है प्रत्यक्षीकरण उस शक्ति का। वो वातावरण की वजह से नहीं हो पाता होगा, लेकिन आपको सिद्धि मिल चुकी होती है, वो अप्रत्यक्ष सिद्धि रहती है। अब बात टॉपिक पे ये है कि उस शक्ति से कार्य कैसे लें। साधना कर डाली, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, लेकिन अनुभव हुए, ऐसा लगा शक्ति आई हमारे पास में, इर्द गिर्द घूमी, एहसास हुआ उसका, किसी ने मतलब पीछे से खींचा वगैरह, ऐसे अनुभव होते रहते हैं साधकों को, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो ऐसे में काम कैसे ले। काम करती है शक्ति, जब सिद्ध नहीं होती है तो भी काम करती है शक्ति, वो आपके ही काम करेगी। अगर आप जो काम बोलेंगे वो कर देगी, समय लगेगा लेकिन कर देगी। अगर जितना बड़ा काम होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, जितना छोटा होगा वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अप्रत्यक्ष सिद्धि मिलती है ना, तो साधक की जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं साधना करने के बाद। जब प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो साधक की जितनी भी इच्छाएं रहती हैं वो धीमे धीमे पूरी करने लग जाती है वो शक्ति। अब बीच में साधक के काम आ जाते हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो उसको बहुत ज़रूरी होते हैं करने, कोई करने वाला होता नहीं है, और वो काम सिर्फ शक्ति ही कर सकती है। तो ऐसे कामों को करवाने के लिए अप्रत्यक्ष सिद्धि आपको प्राप्त है और आप काम करवाना चाहते हैं, तो इस विधान से और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस ज़रिए से आप करेंगे तो शीघ्र ही आपका काम जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं हमारे पास में जो बोलते हैं साधना हमने कर डाली है लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उस शक्ति से काम करवा सकते हैं बिल्कुल। आपको जो भी काम करवाना है शक्ति से, सबसे पहले आपको करना क्या है, नहा धोकर शुद्ध होकर एकांत जगह, शांत बिल्कुल जगह चुनें या खाली कमरा, उसमें जाकर बैठ जाएं। चाहे आपने यक्षिणी साधना की हो, योगिनी साधना की हो, अप्सरा साधना की हो, कोई भी साधना की हो, आप काम करवाना चाहते हैं तो ऐसे करवा सकते हैं। आपको अपने शरीर पे थोड़ा इत्र लगाना है, कपड़ों पे इत्र लगाना है, कपड़े कोई भी पहन सकते हैं। सामने में एक बाजोट रखना है और जो साधना आपने की है उसी माला से, अगर वो माला नहीं है, आपने विसर्जित कर दी है, तो आप दूसरी माला ले सकते हैं। उस मंत्र की जिस माला से आपने जिस मंत्र से आपने जाप किया था, जिस माला से, उस मंत्र को कम से कम आपको एक माला जाप करना है। और जो काम आपको करवाना है, जो आपने सोचा हुआ है, वो अपने मन में ही रखें उस वक्त पर। जो भी हो प्रार्थना करें कि देवी ये काम है मेरा, ऐसा काम है, मन में ऐसे सोचते रहें और मंत्र जाप करते रहें। सामने में आपको कुछ नहीं, जो आपने साधना के टाइम पर भोग लगाया था वही भोग आपको सामने एक प्लेट में रख देना है। और इसके बाद में मन में वही विचार रखें कि काम सोच रहे हैं, इसके बाद मंत्र कम से कम एक माला करें, या उससे अधिक हो जाए तो भी अच्छी बात है, कम से कम एक माला करना चाहिए। इसके बाद में कुछ देर तक आपको ध्यान करना है। ध्यान करते वक्त पर मन में यही सोचना है कि ये काम आप कर दीजिए, ये काम कैसे होगा, ये काम हो जाए। आपको उस वक्त पर शक्ति का एहसास होगा कि वो शक्ति आ गई है मेरे पास में। थोड़ा थोड़ा सा एहसास होगा, हो सके तो कुछ ज़्यादा ही हो जाए। कई सारे साधकों को हुआ है ऐसा, और काम भी बने हुए हैं उनके। अप्रत्यक्ष सिद्धि से ऐसे ही उन लोगों ने काम करवाए हैं। ध्यान करना है उस शक्ति का 20 से 30 मिनट तक। इसके बाद में आप हो जाइए खड़े और आप वेट कीजिए, उस शक्ति का इंतज़ार कीजिए कि वो शक्ति कितनी शीघ्र में काम करती है। अगर शक्ति आपने पिछली साल सिद्ध की है, अगर आपको बीच बीच में अनुभव होते रहते हैं उस शक्ति के, तो भी आप काम ले सकते हैं। अगर आपने शीघ्र ही साधना की है और अभी अभी 2-3 महीने हुए हैं, फिर आप काम करवाना चाहते हैं, तो भी हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन कई सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको 2-3 महीने में तो वो शक्ति साधक के साथ में रहती है। शक्ति अप्रत्यक्ष सिद्धि रहती है साधक के साथ में 1.5 साल 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं रहती है, फिर वो चली जाती है।
इतने साल तक शक्ति अप्रत्यक्ष साधक के साथ क्यों रहती है? क्योंकि जब साधना करते वक्त पर जो साधक अपनी इच्छाएं लेकर बैठा हुआ होता है, वो शक्ति इच्छाएं अपने साधक की पूरी करने में व्यस्त रहती है। इस वजह से वो साधक के साथ में रहती है 1.5 साल या 3 साल तक। जैसे ही साधक की इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं, वैसे ही वो शक्ति अपना काम करके निकल जाती है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण तो हुआ नहीं रहता है। अब साधक की जो इच्छाएं रहती हैं साधना करते वक्त पर, तो वो शक्ति उन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है, और फिर जब साधक की इच्छाएं हो जाती हैं 1.5 साल या फिर 3 साल के बाद, फिर वो चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जय श्री महाकाल।